गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 वर्कबुक वर्कशीट नंबर 16। इससे पूर्व में वर्कशीट 15 तक हम बना चुके हैं और वो वीडियो हमने चैनल में डाल दिया है। उसका लिंक हमको ग्रुप में डाला हुआ है। अशोक शर्मा GSS रोजा में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। लर्निंग को आउटकम्स दिए हुए हैं इसमें। पढ़ सीखने का अधिगम। The learner writes grammatically correct sentence for the variety of situations using prepositions. Prepositions के अर्थात शिक्षार्थी व्याकरणिक सही रूप से वाक्य को लिख सके और उनकी प्रपोजिशनों की वैरायटी या सही स्थिति उनको अपने सेंटेंस में लगा सके। लर्निंग स्किल सीखने के कौशल है रीडिंग एंड राइटिंग, लिखना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना। लर्निंग हिंट्स है द करेक्ट यूज ऑफ द प्रपोजिशंस कम्स विद केयरफुली रीडिंग प्रैक्टिस। अर्थात प्रयोग में करेक्ट यूज, करेक्ट माने सही यूज माने उपयोग, प्रपोजिशन माने प्रपोजिशनों का, कम्स विद केयरफुली बड़ी सावधानी से, रीडिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस में उनको देखे। The following distinction should be noted और उनको नोट भी करें। Between denotes in the middle to, अर्थात between दो के मध्य में उपयोग में लिया जाता है। Among denote in the midst more than two, दो से ज़्यादा के बीच में among काम में लिया जाता है। एप्पल इज प्लेस्ड बिटवीन टू बनानास, अर्थात एप्पल, एप्पल है दो केलों के बीच में है। वन हाउस अमोंग मैनी ट्रीज, अर्थात एक घर है बहुत सारे पेड़ों के बीच में। सिंस यूज्ड डेनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात सिंस का उपयोग पॉइंट ऑफ टाइम सही समय के लिए किया जाता है, जैसे संडे मंडे 2 बजे 3 बजे 1975 इस टाइप से। और फॉर इज यूज टू डेनोट पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रपोजिशन एक काम में लिया जाता है। सिंस फॉर का उस परिस्थिति में भी काम आता है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों टेंसों में जो चौथे नंबर का टेंस है उसमें सिंस फॉर समय से दिया हुआ हो वहाँ पर भी काम में लिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो यूजिंग सिचुएशन प्रोविजन, प्रपोजिशनों की स्थिति के अनुसार, गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए गए हैं। देयर इज नो आर्गुमेंट दीज टू ब्रदर्स, अर्थात यहाँ देयर आर नो आर्गुमेंट्स, कोई वो नहीं है इन दो भाइयों में। तो दो भाइयों का जिक्र आ गया तो अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, अर्थात मैंने मिठाई बांटी। ऑल द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास के सभी बच्चों में। तो यहाँ अमोंग आ जाएगा। अमोंग क्यों आ जाएगा? दो से ज़्यादा है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं खाया है वेडनेसडे, अर्थात हैव नॉट ईटन वेडनेसडे, अर्थात सिंस या फॉर। देखो वेडनेसडे, संडे मंडे हुए, जनवरी फरवरी हुई, सन हुए, ये सब सिंस आएंगे। फॉर उस समय आएगा जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 2 मंथ्स, कोई पीरियड होता है उसमें। ही हैज़ बीन टीचिंग इन स्कूल, वह स्कूल में पढ़ रहा है, ये चौथे नंबर की होगी। हैज़ बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी। ये आ गया, देखो सन आ गया तो सिंस आ गया। ही हैज़ बीन वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वह कब? लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से। तो यहाँ 4 आया क्योंकि यहाँ अवधि बताई है 3 दिनों से, कौन से 3 दिन वो पता नहीं है, इसलिए आ गया 4। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसमें भी
अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है 2 आवर्स, 2 घंटे से, फिक्स नहीं है इसलिए फॉर आएगा। राइट सेंटेंस बेस्ड ऑन पिक्चर्स, पिक्चर से आधारित सेंटेंस बनाइए। द बॉक्स इज इन द बॉल, BOLL, द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल बॉक्स के अंदर है। द बी मधुमक्खी इज फ्लाइंग बिटवीन 2 बोटल्स, अर्थात 2 बोतलों के बीच में उड़ रही है। क्वेश्चन 3, फ्रॉम सेंटेंस यूजिंग प्रपोजिशन गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंसों को बना करके उनमें उपयोग लीजिए। प्रपोजिशन है फॉर, तो इसका कर दिया आई विल बॉट ए कप ऑफ टी फॉर यू, आपके लिए। बिटवीन द बाल रोल्ड बिटवीन द डस्ट एंड द वॉल, अर्थात 2 के बीच में, या डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो बिटवीन राम एंड मोहन, तो इस टाइप से भी 2 के बीच में हो जाए हम बिटवीन लगाते हैं और ये सेंटेंस बना दिया। सिंस आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे, मैंने उसे कल से नहीं देखा है। ये अब ये देखो रखे हुए हैं, ये 1 रखिए यहाँ पर, ये 2 नंबर अपना है। ये आई कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रपोजिशंस, प्रपोजिशनों का उपयोग करो। कौन कौन से? इन मन में, ऑन मन पर, बिहाइंड मन पीछे, नेक्स्ट टू मन आगे, अबोव मन ऊपर, बिटवीन मन बीच में, अंडर मन नीचे, इन फ्रंट मन सामने। अब जैसे कि अब हम देखो, देयर इज ए कैंडिलियर अबोव द बेड शेल्फ, यहाँ रखी है सेल के ऊपर, तो अबोव आ गया। दूसरा, स्लीपर्स आर नेक्स्ट टू द बेड, स्लीपर बेड के सामने है, नेक्स्ट टू आ गया। द बॉल इज अंडर द टेबल, 3 नंबर बॉल कहाँ है? टेबल के नीचे है, तो अंडर आ गया। देयर इज ए पैरट, तोता है कहाँ? इन द केज, तोता कहाँ बैठा है? 4 नंबर केज में है, पिंजरे में है। 5, द लैम्प इज नेक्स्ट टू द बिसाइड, द लैम्प कहाँ है? 5 नंबर अपना देखो, 5 नंबर है ये, बिसाइड बने बगल में। द पोस्टर इज बिहाइंड द बेड, पोस्टर कहाँ है? ये पोस्टर 6 नंबर, ये रहा, इसके बेड के पीछे है। 7, द एक्वेरियम इज नेक्स्ट टू द बेड, ये बेड के पीछे है, के सामने। द चेयर आर नेक्स्ट टू द टेबल, चेयर कहाँ है? ये रही, यहाँ लिख दो। द चेयर आर नेक्स्ट टू द देयर इज ए वार्डरोब नेक्स्ट टू द बेड, वार्डरोब 9 नंबर हमारा, ये रही अलमारी। देयर आर टॉयज इन द शेल्व्स, 10 नंबर, अर्थात खिलौने कहाँ हैं? ये रखे अलमारी के अंदर। देयर इज ए कैमरा नेक्स्ट टू द रेडियो, 11 नंबर हमारा कहाँ है? ये रहा कैमरा, रेडियो के पास है। द टेबल इज बिटवीन द चेयर, टेबल चेयर, टेबल द बिटवीन द चेयर, चेयरों के बीच में है टेबल, 2 चेयर है। इस प्रकार से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर्स, पिक्चर से आधार से दीजिए ट्रू एंड फॉल्स। देयर इज ए कैट सिटिंग ऑन ए चेयर, अर्थात चेयर के ऊपर एक बिल्ली बैठी है, ट्रू, सही है। देयर आर 2 कैट्स, वहाँ 2 बिल्ली है, सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, एंड अदर इनसाइड द कार,
दूसरी कार के पास। टेबल के ऊपर दो नहीं है, एक है। फॉल्स। देयर इज वन कैट सिटिंग ऑन द टेबल, एक टेबल पे बैठी है। एंड द अदर कैट इज अंडर द टेबल, दूसरी टेबल के नीचे है। ट्रू। देयर इज वन कैट इनसाइड द शू, अर्थात जूतों के पास है। एंड द अडर अंडर द कार, और दूसरी कार के नीचे है। ये भी सही है। देयर इज वन कैट ऑन द ट्री, अर्थात एक पेड़ पर है। एंड एक अंडर द टेबल, और एक टेबल के नीचे। ये गलत है, पेड़ पर कोई नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशन गिवन बिलो, नीचे दिए यहाँ दिए इन है, ऑफ, इन टू, इनसाइड, ऑन, अमोंग, एट। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ विनिंग ए कबड्डी मैच। आई नेवर ड्रीम्ड, मैंने कभी भी, अर्थात कबड्डी के मैच का जीतने का सपना कभी भी नहीं लिया। द बॉय रेन एट द क्लास, क्लास के लिए भागा। चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लास, बच्चे क्लास में बैठे हैं। दिस सॉन्ग, ये सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड का है, याद दिलाता है। ये गाना मुझे मेरे मित्र की याद दिलाता है। यू मस्ट कम विद मी, तुम मेरे साथ आने चाहिए। अमोंग विद अदर पीपल, अन्य लोगों के साथ, क्योंकि दूसरे दो से ज़्यादा है, इसलिए अमोंग आएगा। रीमा सिट्स, रीमा बैठती है। ऑन हर फेवरेट चेयर इन द क्लास, अपनी फेवरेट चेयर के ऊपर अपनी क्लास में। यू मस्ट आस्क क्वेश्चन, आप प्रश्न पूछने चाहिए। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में। 8 स्मिताज फेवरेट प्लेस, स्मिता का फेवरेट स्थान है। हाइड इज इनसाइड द कपबोर्ड, इनसाइड द कपबोर्ड के इनसाइड, बगल में। इसको अपने लिखें, अपने जिनके पास बुक है बुक में लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।